नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास लेकर आया हूँ सीबीएसई क्लास के लिए लेकर आया हूँ, सीबीएसई क्लास 10th के लिए लेकर आया हूँ, जिसमें कि चैप्टर फर्स्ट जो रहेगा उस फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है आपका रियल नंबर। उस रियल नंबर के आज सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। और ये जो पढ़ा रहा हूँ आपको फाइनल पेपर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि फाइनल पेपर का जो पैटर्न जैसा आएगा उस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर वाइज बता रहा हूँ। आज की जो क्लास रहेगी, जो आपके मैंने ऑब्जेक्टिव क्लास जो डाली हुई थी पहले, याद रखना, उसमें आपको सॉल्यूशन नहीं बताया था, ठीक है। जो आज की क्लास रहेगी बेटा, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ मैं आपको कराऊंगा, याद रखना, ठीक है। और बाकी याद रखना, कुछ मिस्टेक अगर हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी टाइपिंग मास्टर भैया ने मिस्टेक करी है 2-3 जगह, ठीक है। कुछ फर्स्ट चैप्टर की जगह पे इसमें थर्ड या फिफ्थ के क्वेश्चन भी इसमें डाल दिए हैं, तो मैं आपको वो पूरा का पूरा बताते हुए जाऊंगा। अगर थर्ड के भी आ गए या फिफ्थ के भी है तो वो भी मैं आपको इसी में करा दूंगा, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1728 इज। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको एक मैं सलाह दे रहा हूं बेटा, सबसे पहला काम आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख कर आ। इंट्रोडक्शन वाली क्लास अगर आप अटेंड कर लोगे ना, उसके बाद ये आपको इजी समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको इसमें ये लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, और इसके आंसर आपको दिए तो कौन सा आएगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसमें, ठीक है। क्या किस क्वेश्चन किसका निकालना अपन को, 1728 का, याद रखना, ठीक है। 1728 का निकालना, तो निकालते हैं भैया प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप इसका एलसीएम ब्रेक कर देंगे इसको, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर बैक साइड में आपका देखो एक रूल और बता दे रहा हूँ, 2 जो लिखा है, किसी नंबर के पीछे 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है। अगर ये इतने सारे नंबर के ये नंबर दिए हुए मैंने लिखे हुए हैं, अगर इसके बैक साइड में ये नंबर दिखते हैं तो आपको हमेशा 2 से सबसे पहले करेंगे। सबसे बैक साइड में कितना लिखा है, 8 लिखा है, तो किससे देंगे, 2 से देंगे। तो देखो 2 के टेबल में 1 तो नहीं आ रहा, दोनों नंबर ले लेंगे। तो 2 8 जा कितना होता है बेटा, 16 होता है। 16 का कितना आएगा, 8 कैरी आई 1, तो ये 12 हो जाएगा। तो ये 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8। आया सबको समझ में कि नहीं आ रहा। फिर आपका बैक साइड में कितना है, 4 आ रहा है, तो किससे देंगे, 2 से देंगे। तो 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके बैक साइड में कितना आ रहा है, इसके 2 आ रहा है, तो फिर आप किससे देंगे, आप 2 से ही देंगे। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। 2 के टेबल में 3 आता है, 3 नहीं आता, उससे कम लेंगे, 2 1 जा 2। फिर एक बच रहा है, इधर लिख दिया, 2 6 जा 12 आया, ठीक है। अब फिर से 6 आया तो फिर 2 से ही देंगे, ठीक है। आपको ये हो जाएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब आपको एक रूल याद रखना पड़ेगा, जो कि आपको पता है या नहीं पता, पर मैं तो आपको क्लियर कराते जाऊंगा। 2 के टेबल में क्या 1 आता है, नहीं आता, दोनों नंबर ले लेंगे। हमेशा याद रखना, जब मिडिल या बीच वाले नंबर में आप 2 नंबर एक साथ उतारते हो तो आपको 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, इसलिए मैंने दोनों नंबर लेना पड़ेगा। पर दोनों नंबर लेने से पहले मुझे बड़ा 0 लेना पड़ेगा। तो 2 8 जाए कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से देंगे, क्योंकि जब तक ये नंबर ना हटेंगे जब तक आप 2 से ही देना है। 2 5 जा 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे, 2 2 जा 4, एक बच गया, 2 7 जा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 3 का रूल भी समझ लीजिए भैया, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा बेसिक क्लियर कराऊंगा, ताकि एक क्लास में आपको समझ जाना है कि भैया किस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। याद रखना, सारे चैप्टर का मैं इसी टाइप से लेकर आऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। किसी 3 का रूल याद रखो, 3 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, ये हमेशा याद रखना 3 से देंगे। और कभी कभी डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मतलब पता है कि 27 से 3 से ही जाएगा भैया, 3 से दिया, 3 नम 27 हो जाएगा। फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो आपको इसके जैसे कोई से भी क्वेश्चन आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाले, आपको सबसे पहले इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व करना। अब इनके क्या क्या फैक्टर निकले वो लिखते हैं। देखो क्या क्या फैक्टर, 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 तो हमारे पास 6 हैं, तो कैसे लिखेंगे, 2 लिख दो, 1 ये 2 हो गए, 3 4 5 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, काउंट कर लो भाई। देखो 2 कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6,
क्या ज़्यादा लिख दिया क्या है? एक बार और कर लो भैया, यार मिस्टेक हो रही है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक ज़्यादा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं भैया, होती छोटी मोटी गलती तो यार। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो ये क्या लिखेंगे अपन, 2 की पावर 6 इंटू ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसमें आप चेक करना है आपको कि इसमें क्या आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, तो 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3, तो अब चेक कर लें, तो ये देखिए आप, तो इसलिए इसका आंसर जो आया है कौन से नंबर का आया है, ये वाला आया, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है आपको। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, क्या लिखा है, इफ द HCF ऑफ 360 एंड 64 इज 8, लिखा है कि एक HCF 360 एंड 64 इज 8 है, देन देयर LCM आपको फाइंड करना है, देन देयर LCM। ठीक है, तो ये आपको दिया। अब आपको एक समझा दे रहा हूँ आपको, तो इसका मतलब है होता है, इस मतलब है, आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि जो आपका है 360 और जो 64 जो लिखा है, इन दोनों का दोनों नंबर का HCF 8 है, याद रखना। इसकी लैंग्वेज ये है, क्या बोला, 360 और 64 इज 8, मतलब 360 और 64, मतलब इसका जब HCF निकाला होगा तो इसका HCF कितना आया, 8 आया। तो इसी तरीके से इन दोनों नंबर का LCM फाइंड करना, इन दोनों नंबर का क्या निकालना है, LCM निकालना। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो ये हो गया क्वेश्चन का बेसिक, आपको मैंने समझा दिया। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 2880 पर। आया कैसे वो मैं बताऊंगा अब इस टाइप से क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल में क्या होता है, HCF इंटू LCM। ठीक है, अब आपको जो दो नंबर कौन से दिए जिनका हमको LCM कितना दिया, 8 दिया है, तो कौन से दो नंबर थे भैया, एक तो हमारे पास 360 था, दूसरा हमारे पास 64 था। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, इक्वल HCF कितना दिया, इज है, क्या है, 8 दिया है, इंटू LCM हमको निकालना है। ठीक है, सबसे पहला काम अपन ये करते हैं, जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पे रहता है, उसके साथ वाला नंबर उठ के इधर शिफ्ट होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 360 इंटू 64, तो ये इंटू का किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो पूरे के अपॉन में हो जाएगा 8, इक्वल क्या हो जाएगा, LCM। ठीक है, क्या हो जाएगा, LCM। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। अगर किसी नंबर से कट रहा है तो काट दो, या तो एक तरीका होता है कि दोनों का पहला मल्टीप्लाई कर दो, बहुत तरीका होता है, तो कैलकुलेशन करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, वो डिपेंड ये करता है आप किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीका होता है कि डायरेक्ट इससे जो नंबर कट रहा है काट दो, दूसरा तरीका इन दोनों को कैंसिल कर दो, तो कट रहा है तो काट देते हैं भाई, 8 बन जाए 8, ये 8 के टेबल में आपको ये चेक करना है कि 64 कितनी बार में आता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको पढ़ना है कि टेबल 8 के टेबल 64 कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 360 इंटू 8 इक्वल क्या हो जाएगा आपका LCM। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2880। भाई देखो मल्टीप्लाई वगैरह तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेकंड का आंसर क्या है, 2880 आया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द नंबर ब्रैकेट में 5 माइनस 3√5 प्लस √5 इज, ये क्या है, आपसे पूछ रहा है कि ये नंबर जो दिए क्या है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है कि ओल नंबर है। अब भैया देखो इंट्रोडक्शन पढ़ा हो तो आप तो कर लोगे, इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा हो तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अपन को देखो क्या क्या नंबर दिए हैं, आपको नंबर दिया 5 माइनस, ठीक है, 5 माइनस 3√5 दिया है, प्लस √5 दिया है, ये नंबर दिया। आपसे ये पूछ रहा है, पहले तो अपन इस नंबर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ से पहले रूट वाला रूट के साथ ही प्लस और माइनस होता है, तो यहाँ क्या मानते हैं अपन, 1 मानते हैं, तो ये 5 लिखा, तो 3 में से अपन ने क्या करा, पहले ये -3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, √5 का 5। तो अब आपने क्या करा, इंट्रोडक्शन वाली क्लास ली होगी तो आपको पता है कि √5 हमारे पास कौन सा नंबर होता है, √5 जो होता है आपका इरेशनल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका C वाला।
द नंबर 5 माइनस 3√5 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका, सॉरी फोर्थ वाला, HCF इंटू एलसीएम फॉर द नंबर्स 30 एंड 70। तो ये लिखा। अब इस तरीके क्वेश्चन को भैया देखो, ऑब्जेक्टिव आपके क्या होता है फाइनल पेपर में थोड़ा टफ देते हैं, कैलकुलेटिव वाले देते हैं, याद रखना। तो पूरा पूरा ना करके डायरेक्ट करना भी थोड़ा आपको आना चाहिए। देखो HCF इंटू एलसीएम दिया, तो इसका मतलब पहला नंबर हमारा क्या होगा, फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा HCF, सेकंड नंबर हमारा क्या होगा एलसीएम। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। HCF की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, तो अपन क्या लिखेंगे 30, फिर ये इंटू लगा दिया। एलसीएम की कितनी है 70, बस इसको सॉल्व कर दो। तो पहले ये 2 जीरो लगा दो, पहले एक और एक 2 जीरो, फिर इन दोनों का इंटू कर दो। 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, तो आपका आंसर हो जाएगा 2100। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो इस तरीके से भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का लिखा है एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 इज। इसका आपको एलसीएम निकालना है, इस नंबर का क्या निकालना है आपको एलसीएम। इस क्वेश्चन नंबर 5 दो, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको जैसे क्या लिखा हुआ है एलसीएम, ठीक है, क्या है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, उसके बाद एक और नंबर क्या लिखा 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब अपन क्या कर लेते हैं, इसको आप ए और बी मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं इसको ए और बी, ये वाले पहले वाले को हम ए मान लेते हैं, दूसरे वाले को हम बी मान लेते हैं। ठीक है, एलसीएम में आपको याद रखना है, जब भी एलसीएम वाला क्वेश्चन आता है इसमें आपको एक लाइन जरूर याद रख लेना, जब भी एलसीएम में शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि ये एग्जाम में आपके पूछे हुए क्वेश्चन है सारे। क्या होता है इसमें आपका जो प्रोडक्ट जो भी होता है, याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। ठीक है, आपको याद रखना है जो एलसीएम में अपन को देखना है हाईएस्ट पावर, याद रखना क्या देखना है एलसीएम। जब भी क्वेश्चन में आपको एलसीएम पूछेगा तो उसमें आपको क्या देखना है, हाईएस्ट पावर ही आपको इसमें देखना है। क्या देखना है आपको, हाईएस्ट पावर। तो इसमें अपन को क्या करना है, हाईएस्ट पावर देखना। तो हाईएस्ट पावर देखने से पहले आपको थोड़ा सा ये बेसिक आप समझ लो इसको एक बार, ये आपको दिमाग में फिट कर लेना भैया, एलसीएम में अपन को हाईएस्ट पावर देखना है। तो आपका जो ए था, ए क्या था आपके पास 2 की पावर 3 इंटू 3 था इंटू 5 था, बी इक्वल क्या था 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 लिखा है। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं भाई, इसमें अपने को कि ये देख लेते हैं कि इसमें आपका कौन सा क्या नंबर है। देखो ये यहाँ पे कितना पावर 1 होगी, यहाँ भी 1 होगी, यहाँ भी 1 होगी, यहाँ भी 1 होगी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये पेयर बन रहा है तो पहले तो इन दोनों का पेयर बन गया, फिर एक इसका बन गया। पहले पेयर की बात करते हैं। तो यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 3, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या 2 की पावर 4 इंटू, फिर ये दोनों सेम में देखेंगे, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ भी 5 की पावर 1 है। तो ठीक है, तो इसको कितनी बार अपना हाईएस्ट पावर तो भाई एक ही कहलाएगी, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, आ रहा ना समझ में कि नहीं आ रहा, इंटू। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ 3 की पावर 1 है, तो यहाँ इधर क्या होगा 3 की पावर 0 होगा। तो 3 की पावर 0 में से कौन बड़ा, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 इंटू, इधर 7 की पावर 1 है, तो ऊपर आपका 7 की पावर 0 होगा। तो दोनों में बड़ा कौन सा है 7 की पावर 1। तो सबसे पहला काम तो आपको इस तरीके से, आपको जो बड़ी पावर रहेगी उसको आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2 की पावर 4 जो होता है इसको कितना मानेंगे बेटा 60, 5 की पावर 1 को मानेंगे 5 इंटू 3 की पावर 1 को मानेंगे 3 इंटू 7 की पावर 1 को मानेंगे 7। अब इन सब का जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1680। आया सबको समझ में कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। जब भी एलसीएम वाला क्वेश्चन आता है तो आपको हाईएस्ट पावर माइंड में रखना है बस। इसके बाद याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन नंबर जो 6 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका चैप्टर 5 का, याद रखना कौन सा चैप्टर का है, 5 चैप्टर का है, जो कि आपका 5.3 का क्वेश्चन है। किसका है 5.3,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो रहेगा, जब 5 चैप्टर कराएंगे तो उसमें आपको ये मैं करवा दूंगा याद से। ठीक है, अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको करा दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, HCF इंटू एलसीएम फॉर द नंबर 70 एंड 40। तो इसको भी सेम वही है, देखो ये क्या लिखा आपका HCF और ये एलसीएम, तो HCF कितना हो जाएगा आपके पास 70, एलसीएम कितना हो जाएगा 40। ठीक है, तो इसमें भी सेम HCF आपका कितना हो जाएगा 70 इंटू एलसीएम कितना हो जाएगा 40। क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन को भैया आपके क्वेश्चन जो रहते हैं ऑब्जेक्टिव वाले टफ आते हैं, तो इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना, तुरंत ऐसे ही आना चाहिए डायरेक्ट। तो सबसे पहले 2 जीरो लगा देंगे, 1 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28, तो आंसर आ जाएगा 2800। ठीक है आया। फिर उसके बाद क्या, क्वेश्चन नंबर 8 आपका रिपीट हुआ। जो रिपीट का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन ज़्यादा बार आया उसको उतनी बार लिख दिया है ना टाइपिंग वाले भैया ने। तो इसमें भी से हम ये करा चुका हूँ मैं, द नंबर्स 5 माइनस 3 रूट प्लस 5 माइनस 3 रूट 5 प्लस रूट 5, ये कौन सा नंबर है, तो आपको पता होना चाहिए इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व करवा चुका हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी रिपीट हुआ है, याद रखना। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना, इसलिए 2 बार लिख दिया है। अब आपको इसमें एलसीएम पूछा, तो एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया था, हाईएस्ट पावर देखना तुम्हें। HP का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर। ये लिखा आपका 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। ये कैसे सॉल्व करा है, सॉल्व करके मैं बता चुका हूँ, जो कि इसका आंसर कितना आया था 1680 आया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 जो था, ये सम वाला क्वेश्चन जो लिखा है, ये 5.3 का क्वेश्चन है। किसका है, 5.3 का। ठीक है, जब पूरा चैप्टर आपका पूरे चैप्टर खत्म कर देंगे ना, पूरा पढ़ा देंगे, उसके बाद याद रखना आपका मिक्स क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। ठीक है, जैसा भी इसमें मिक्स क्वेश्चन 5th चैप्टर के डाल दिए उसने। ठीक है, तो ये जब 5th चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको आप करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो अब इसके बाद याद रखना है, क्वेश्चन नंबर आता है आपका कौन सा, 11th वाला। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर 2888। 288 का अपन को क्या निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ठीक है, आपको 288 इसका अपन को निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले वही सेम फैक्टर निकाल देते हैं। बैक साइड में 8 है तो किससे देंगे, 2 से। 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर बैक साइड में 4 है, 2 से ही देंगे। दोनों नंबर ले, स्टार्टिंग में आप कितने ही नंबर ले सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में कितने नंबर ले लो, तो ये अपन ले लिया 2 नंबर ले, तो कितना हो जाएगा 7, 2 2 जा 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से देंगे, 2 3 जा 6, 1 बचा, 6 जा 12 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से 2 1 जा 2, 1 बचा, इधर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 9, फिर आएगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लो, ये 2 आपके पास यहाँ तक 2 बन गया, यहाँ तक ये, तो क्या 2 कितने, ये 2 लिखा, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करना भैया, 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये आंसर में है। चलो भैया देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 11, जो कि इसका आंसर क्या है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 है। आया सबको समझ में। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर क्या है, इफ़ द HCF ऑफ 72 एंड 2 3 4 इज 18। इसका मतलब समझे, लैंग्वेज समझना बेटा। HCF आपके पास 2 नंबर है, 72 और 2 3 4, ये 2 नंबर हैं। इन दोनों नंबर का HCF कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, 18 आ रहा है। इन दोनों नंबर का HCF 18 है। ऐसे ही आपसे पूछ रहा है कि 72 2 3 4 का LCM क्या होगा। अब तो लैंग्वेज पकड़ने आ रही होगी ना इसकी, तो इस टाइप से क्वेश्चन को आपको ऐसे समझना पड़े। इसका मतलब है इन दोनों नंबर का HCF 18, ऐसे इनका LCM बताओ, ये क्वेश्चन है। तो जो कि इसका आंसर आएगा 936। अब आंसर कैसे आया वो मैं बता रहा हूँ। इस टाइप से क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले वही याद रखो, क्या बताया मैंने, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल में होता है आपका HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर LCM इंटू LCM। तो आपको पता प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कौन से 2 नंबर, एक 72 है,
एक है हमारे पास 2 3 4, प्रोडक्ट का मतलब इनटू, फिर इक्वल। अब आपसे पूछा एचसीएफ कितना है 18 इनटू एलसीएम कितना आपके पास, एलसीएम तो निकालना है, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पे रहेगा, एलसीएम अपनी प्लेस पे रहेगा, ये उठ के इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास 72 इंटू 234 पूरे के अपन में कितना हो जाएगा 18 इक्वल में क्या हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब 18 से ये 72 कट जाएगा, 18 बन जाए 18, 18 4 जा 72 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है 4 इंटू 2 3 4 इक्वल हमारे पास क्या है एलसीएम। इन दोनों का आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 936। यही हमारा क्या है आंसर है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ द एचसीएफ ऑफ 360 एंड 64 इज 8, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ आया हुआ क्वेश्चन, एंड देन देयर एलसीएम इज, सेम वही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एलसीएम इंटू एलसीएम ये कर देना, तो इसका आंसर क्या था 2880। इसका आंसर क्या था 2880। आया सबको समझ में? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 432 इज, ये पूछा, तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। कैसा है वो मैं बता दे रहा हूँ। नंबर 14 क्या है 432, क्या है 432। चलो भैया निकालते हैं इसका सबसे पहला काम, तो फैक्टर ही सबसे पहला काम यही करना, प्राइम फैक्टर वाले में आपको उनका फैक्टर निकाल दो कितनी पावर में वो आंसर हो जाएगा, तो 2 रहेगा। सबसे पहले 2 से देंगे, 2 है तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एक इधर गया 2 6 जा 12, ठीक है। अब फिर से वही याद रखना पड़ेगा आपको क्या कि भैया 0 है कि नहीं है, डबल नंबर लगाने पे क्या है, तो पहले 2, तो 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 1 नहीं आ रहा, दोनों नंबर लेंगे तो 0 लगाना पड़ेगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से देंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, एक इधर गया 2 7 जा 14, फिर 3 से देंगे या 9 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। चलो भैया चेक कर लेते हैं कौन कितनी बार में आ रहा है। 2 लिख दिया, कितनी बार में 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 1 2 3 3 की पावर 3। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो आपका फाइनल आंसर कौन सा नंबर का था, बी नंबर का, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे, द सम ऑफ द फर्स्ट 50 ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। 50 आपको ओड नेचुरल नंबर निकालना है, ठीक है। तो याद रखना बेटा ये वाला क्वेश्चन सम आ रहा है तो ये आपका होगा 5.3 का क्वेश्चन है, याद रखना। 5.3 जब कराऊंगा तब आपको ये सॉल्व करवा दूंगा, याद रखना है। अगर लगता है आपको कराने तो कमेंट बॉक्स में लिख देना भैया, कमेंट कर देना, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का लिखा आपके पास एचसीएफ ऑफ 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इज। अब यहाँ अगर एलसीएम लिखा होता तो मैं क्या करता बेटा, हाईएस्ट पावर देखता। अब यहाँ लिखा है एचसीएफ मतलब हम लोएस्ट पावर देखेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है आपका एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ आपको क्या क्या लिखा है 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3, इसको हम ए मान लेते हैं, सेकंड नंबर को बी, 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है एचसीएफ में देखना आपको लोएस्ट पावर, क्या देखोगे लोएस्ट पावर, बस ये माइंड में रख लेना, ठीक है। तो अब आपको लोएस्ट पावर देखेंगे भैया, लोएस्ट पावर आपने देखी है इधर सबसे कम पावर, देखो ऊपर वाले में देखो 3 की पावर 4 लिखा है, 3 की पावर 2 लिखा है, तो छोटी पावर कौन सी 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आपको एचसीएफ में ये पेयर बनता है इसमें ये, ठीक है। तो आपको ये पेयर बनाना है, सबसे पहले इसमें पेयर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये 3 की पावर 2 है, इधर 3 की पावर 4 है, तो लोएस्ट पावर 3 की पावर 2 हो जाएगी, इनटू
ये तो आ ही नहीं सकते। यहाँ 7 की पावर यहाँ कितनी होगी 1, तो यहाँ हो जाएगा अपन लेंगे 7 की पावर 1, ठीक है। 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 7 की पावर 1 7, तो 7 9 7 जा 63, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आई? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा, इफ HCF 72,120 इक्वल लिखा 24 लिखा है, देन LCM 72,120 इज। सैम वही क्वेश्चन इसमें सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि इस नंबर का जो है, इस नंबर का HCF 24 दिया है, इस नंबर का LCM फाइंड करना, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब तो लगभग सारे समझ में आ रहे होंगे आप लोग को, ठीक है। ये पूरे NCERT से भी अलग क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये तो अब समझ में आ रहा है किस टाइप से कौन सा क्वेश्चन करना है। सेम ये रखेंगे अपन क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। क्या होता है HCF इंटू LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिखा, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कौन कौन से, 72 है इंटू 120 इक्वल, इसमें पूछा LCM कितना निकाला, सॉरी HCF कितना निकला आपका 24 इंटू LCM फाइंड करना है। LCM का LCM ये अपनी प्लेस पर आएगा, ये उठ के इधर आ जाएगा, 72 इंटू 120 पूरे के अपन में कितना हो जाएगा 24 इक्वल में क्या हो जाएगा LCM, ठीक है। 24 का मल्टीप्लाई अपन इसमें करेंगे तो कितना आएगा 3 बार में कट जाएगा, 24 3 जा 72। उसके बाद आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 120, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 360, यही आपका क्या निकल गया LCM। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 2304 इज, 2304 इज, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अपन को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आया 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 2। तो आया कैसे वो अब मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना है बेटा, आपको नंबर कौन सा दिया वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा होगा, 18 नंबर का 18 वाला है, ठीक है। तो क्या है 2304, ठीक है। इसका अपन क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल ले। तो बैक साइड में 4 है तो 2 से देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 1 जा 2, फिर 3 तो नहीं आता है तो 1 लेना पड़ेगा एक बार में, 2 1 जा 2, एक कैरी इधर गया, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 2 से देंगे तो दोनों नंबर ले लेंगे, स्टार्टिंग में दोनों नंबर ले सकते हो, 2 5 जा 10, एक इधर गया, 2 7 जा 14, फिर एक इधर गया, 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे, 2 2 जा 4, एक इधर गया, 2 8 जा 16, फिर एक इधर गया, 2 8 जा 16। फिर 2 से देंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा। फिर 2 से ये दोनों नंबर लेंगे, 7 बार में 14 आता है, फिर 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से लेंगे, 2 3 जा 6, एक इधर गया, 12 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे, 2 1 जा 2, एक इधर गया, 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर 2 से हो जाएगा 9, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब काउंट कर लेते हैं कि 2 कितने हैं। तो देखो काउंट करते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये लिखेंगे 2 की पावर 8 इंटू 3 कितने हैं 1 2, 3 की पावर 2, और यही हमारा आंसर। जरा सा भी अगर आपने फैक्टर निकालने में मिस्टेक कर दी तो समझ जाना आपका आंसर नहीं आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 8 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट। कौन से डिजिट पे ये एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। आपको ये बोल रहा है n हमारे पास कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। फिर आपसे बोलता है 8 की पावर n क्या ये 0 पे एंड होता है कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 8 की पावर n क्या 0 पे एंड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, n की प्लेस पे आपको 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, ऐसे रखना है और चेक करना है। तो 8 की पावर पहले मैंने n की जगह पे कितना रखा 1,
तो 8 की पावर 1 करूँगा तो कितना आएगा, 8 ही आएगा। फिर 8 की पावर 2 करूँगा तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8, 8 जाए कितना हो जाएगा 64। तो इसके लास्ट, तो आपको याद रखना है इस टाइप से क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आ रहा? क्योंकि भाई 8 की पावर n जो हो रहा है वो 0 पे समाप्त हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, अपना 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 वाला क्या है, द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइप से क्वेश्चन को करने से लिए पहले आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखना। तो इसमें ये समझ में आना पड़ेगा आपको कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, वो उसमें मैंने एक एक चीज़ आपको क्लियर करके बताई है। ठीक है, तो अब इसका आंसर जो आ रहा है वो आंसर इसका क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 कैसे आया वो मैं बता रहा हूँ। इसमें याद रखना है 20 का मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 का, जो कि इसका आंसर क्या है, सी वाला है, आंसर आ रहा है 2। पर कैसे आ रहा है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपको पूछा है आपसे कि स्मॉलेस्ट, क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझने से पहले 2 डिजिट से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका 1 डिजिट नंबर क्या होता है। 1 होता है 1 2 9। उसके बाद 2 डिजिट की बात अगर करेगा तो वो होता है बेटा आपका 10 2 9। 3 डिजिट की अगर बात करेगा तो कितना होगा बेटा आपका 100 2 9 9 9। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक क्वेश्चन है। 1 डिजिट की बात करेगा तो 1 2 9 या 0 2 9 कोई दिक्कत नहीं है। 2 डिजिट की बात करेगा तो क्या हो जाएगा 10 2 9। 3 डिजिट की बात करेगा 100 2 999 हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, 2 डिजिट। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, छोटा। स्मॉलेस्ट मतलब क्या होता है, छोटा। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर बोल रहा है। तो आपको 2 डिजिट नंबर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं भैया, 10 2 कहाँ से होते हैं, 99 होते हैं। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, 10। तो ये आपका क्या आंसर आएगा इसका, 10 हो गया। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 10। उसके बाद आगे बोला है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, क्या पूछा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर आपको पता होना चाहिए, जिसके पहले आपको ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो पता होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जो खुद के टेबल से ना जाए, दूसरे के टेबल से जाए। जैसे कौन सा हो जाएगा, पहला तो देखो 2 2 से जाएगा 3, उसके बाद पहला नंबर हो जाएगा 4, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऐसे ये भी चलते चले जाएंगे। तो आपका इसका स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। तो इसका क्या आंसर आएगा, 4 है। तो पहला आपको पहला निकल गया 10, दूसरा निकल गया 4। अब इसका अपन को निकालना है HCF। तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा जो HCF आपको किस किस का निकालना पड़ेगा, 10 और 4 का। तो 10 कैसे आया, ये आपका 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, ये आपका कंपोजिट नंबर है स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो 10 और 4 का, तो 10 और 4 का अपन जब HCF निकालेंगे तो HCF हमेशा 2 नंबर का अलग अलग निकाला जाता है। तो देखो बेटा 10 का अलग फैक्टर निकालेंगे, 4 का अलग निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 5 बन जा 5, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 बन जा 2। ठीक है, तो जो 10 के फैक्टर आपके पास निकले 2 इंटू 5, 4 के क्या निकले 2 इंटू 2। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपके पास, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो इसको आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें याद रखना 21 वाला क्वेश्चन आपका रिपीटेड। तो क्या है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन इट की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट। तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसके बाद द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स 2 3 0 4 इज। तो आपका ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया, आपको इसका फैक्टर निकाल देना, 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2। तो ये इसका आंसर। उसके बाद अगला 23 वाला है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 5488 इस, इसको भी आप सॉल्व कर लेना।
इसका आप फैक्टर निकाल दें तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। सर 24 वाला बता दे रहा हूँ, इफ एन इज अ नेचुरल नंबर देन 8 की पावर एन कैन नॉट एंड विथ डिजिट, तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, इसके बाद याद रखना जो अगला क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ऑब्जेक्टिव वाला, ये कि आए हुए क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसी में आप इसको नोट डाउन कर लेना बेटा। क्या है, एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ एन इज, मतलब एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8, क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो जब 8 से डिविजिबल हो रहा है तो वो एन मतलब कौन से नंबर होंगे, एन क्या होंगे, एन क्या नंबर निकलेंगे वो अपन को फाइंड करना। एन इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर होगा, एन ओड इंटीजर होगा कि एन इवन इंटीजर होगा, तो ये आपको बताना। तो इसका आंसर आएगा सी नंबर का, एन ओड इंटीजर। पर कैसे आया वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, एन स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 है कि नहीं, अब डिविजिबल हो रहा है तो एन क्या होंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो हमारे पास है एन स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, तो एन हमारा कौन सा होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो आपको क्या करना है, एन की प्लेस पे हम पहले 1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं, फिर 4 रखते हैं, 5 6, ऐसे हम नंबर रखते हैं। और उसके बाद अपन देखते हैं किससे पूरा पूरा डिवाइड चला जा रहा है या जीरो आ रहा है, वो सीधा सीधा सिंपल है। ठीक है, डिविजिबल का मतलब जीरो। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एन की वैल्यू अपन ले रहे हैं 1। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 1 सबसे पहले इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर करूँगा 1 माइनस 1, तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, ये होगा 0। उसके बाद अगला, अब ये आया समझ में कि नहीं आया, तो अब एन की वैल्यू अपन क्या ले लेते हैं, एन की वैल्यू ले लेते हैं 2। ठीक है, तो एन स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1, तो कितना आ गया 5। ये आया सेकंड नंबर। एन की वैल्यू कितना आ रहा है, सॉरी 4 में से एक माइनस करेंगे तो बेटा 3 आएगा। ठीक है, कितना आया 3 आया, 4 में से अपन 1 माइनस करेंगे तो 3 आया। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो एन की वैल्यू रखना है वो कहाँ पे 0 है, किससे 8 से पूरा पूरा डिवाइड चला है, आपको चेक करना है। ठीक है, तो पहले अपन ने एन की वैल्यू आपने 1 रखी तो कितना 0 आया, एन की वैल्यू 2 रखी तो कितना आया 3 आया। अब ऐसे ही अपन क्या करते हैं, एन स्क्वायर माइनस 1 में एन की वैल्यू आप रखते हैं 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, तो कितना आएगा 8। ठीक है, तो 1 रखने पे कितना है, सॉरी ये 3 रखने पे कितना आ गया 8। ऐसे से हम दोबारा से करेंगे बेटा, तो n की वैल्यू अब कितना रखते हैं 4 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 माइनस 1, तो 4 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 16 हो जाएगा, 16 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 4 रखने पे। ऐसे ही उसके बाद क्या करते हैं अपन, अब n की वैल्यू अब कितना रखते हैं अपन, एन स्क्वायर माइनस 1, तो एन की वैल्यू रखते हैं अपन 4 की जगह पे अब रखते हैं 5। ठीक है, तो 5 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो अब अपन देख लेते हैं ऐसा कौन कौन से नंबर हैं जो 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 8 से इनका पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। तो सबसे पहले तो 0 खुद हो जाएगा। ठीक है, तो n पहले हो जाएगा 1 ये वाला। ठीक है, उसके बाद 3 नहीं आता 8 के टेबल में, उसके बाद 8 के टेबल में 8 स्वयं खुद आता है, तो कितना हो जाएगा आपके पास क्या 3, तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद 15 नहीं आ रहा, उसके बाद कितना आ रहा है 24, कितना हो जाएगा 5। तो अब आपको देखना है ये सीरीज क्या चल रही है 1 3 5 की, तो आपको माइंड में रखना पड़ेगा जो 1 3 5 होता है हमारा कौन से नंबर होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये नंबर आपको ऑप्शन में आप चेक कर लेना। ठीक है, तो ऑप्शन में चेक किया तो ये हमारा आया सी नंबर का है, तो जो कि आंसर क्या आया ओड इंटीजर। ठीक है, तो इसका आंसर आया ओड इंटीजर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं a एंड b आर रिटर्न
एज ए की वैल्यू दी है एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2, ये ए की वैल्यू, एंड बी इक्वल क्या है एक्स वाई की पावर 3 दिया, एक्स वाई आर प्राइम नंबर, देन एस सी एफ ए कोमा बी। आपको तुरंत माइंड में दौड़ जाना चाहिए आपको एस सी एफ और एल सी एम में। तो एस सी एफ में हमेशा लोएस्ट पावर देखना आपको, और एल सी एम में हमेशा आपको हाईएस्ट पावर देखना। बस ये माइंड में रख लो और इसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आपको याद रखना है नंबर क्या दिया है, ए इक्वल आपको दिया है एक्स की पावर 3 वाई की पावर 2, बी इक्वल दिया आपके पास एक्स वाई की पावर 3, ये दिया। आपसे पूछा है एस सी एफ, ठीक है। जैसे ही एस सी एफ की बात आती है तो आपको तुरंत दिमाग में याद रखना है लोएस्ट पावर। क्या माइंड में रखना है, लोएस्ट पावर। चलो भैया लोएस्ट पावर मतलब छोटी घात। छोटी घात कौन सी है, देखो इधर x की घात 3 है, इधर x है, तो यहाँ कितना होता है 1, तो आंसर आएगा x की पावर 1 या x हो जाएगा। इधर y की घात 3 है, इधर y की घात 2 है, तो आंसर हो जाएगा y की घात 2। बस यही आपका फाइनल आंसर है। और ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10, ये 10 लिखा, 1 to 10 है भाई, याद रखना। बोथ इंक्लूसिव इज, आपसे पूछा 1 to 10 से आपको डिविजल नंबर निकालना, और लिस्ट मतलब होता है कम, ये आपको निकालना है, ठीक है। एलसीएम या आप समझ लो लिस्ट नंबर मतलब आपका एलसीएम ही हो जाएगा। और एलसीएम में क्या करते हैं अपन, हाईएस्ट पावर देखी जाती है। एलसीएम में क्या देखी जाती है, हाईएस्ट पावर। तो इसका आंसर आएगा 2520, ठीक है। अब कैसे आया वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला काम तो अपन क्या करेंगे, 1 to 10, ये जो नंबर दिए इनके अपन निकालते हैं फैक्टर 1 से लेकर 10 तक। तो जो 1 रहेगा 1 का फैक्टर क्या आएगा 1, उसके बाद 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 ही रहेगा, 3 का फैक्टर क्या आएगा 3, 4 का फैक्टर क्या आएगा 2 इंटू 2, या लिखेंगे 2 की पावर 2। उसके बाद लिखेंगे 5, 5 का कितना हो जाएगा 5, 6 का क्या आएगा 2 इंटू 3, 7 का क्या आएगा 7, 8 का क्या आएगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये 3 बार आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 3, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना है, ऐसे करना पड़ेगा। 9 का क्या हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2। उसके बाद 10 क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइप से कोई सा भी क्वेश्चन आता है आपको ऐसे फैक्टर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। फैक्टर निकालने के बाद आपको निकालना है इसमें आपको एलसीएम। क्या निकालना, एलसीएम। एलसीएम में क्या देखी जाती है हमेशा, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर देखी जाएगी, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर अपन देख लेते हैं। सबसे पहला काम अपन देख लेते हैं 2 में, ठीक है। तो आपको देखो इधर 2 वाली कंडीशन में देखो, देखो यहाँ 2 है आपके पास एक, ठीक है, एक 2 यहाँ है, और कहाँ है ये, तो ये हो जाएगा 1 2 3, और एक 2 यहाँ पे 4। तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी दिख रही है, ये वाली दिख रही है 8 वाले में। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 पहला, 2 की पावर 3 इंटू, फिर आप 3 वाले में चेक कर लो, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ है। तो यहाँ 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू। अब उसके बाद देखेंगे कौन सा नंबर बच रहा है। तो बच रहा है हमारे पास ये 5, और ये बच रहा है 7। तो सबसे छोटी पावर यही आ रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना क्या 5 इंटू 7। बस बेटा आपको इसको सॉल्व कर लेना, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 2520, यही इसका आंसर है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 इज 2 की पावर 3 इंटू ए की पावर 3 की पावर ए, देखो 2 की पावर 3 लिखा इंटू 3 की पावर ए इंटू बी इंटू 7, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस 2b इज, ए प्लस 2b की अपन को वैल्यू इसमें फाइंड करना है। ये इसका ऑप्शन पहला है 12,
10, 9, 7, तो इसका आंसर आया है 12। और ये क्वेश्चन भी आए हुए याद रखना, ठीक है। सबसे पहला काम तो आपको देखो क्या लिखा है, 2520। इसके जो फैक्टर जो दिए हैं, क्या दिए हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर A इंटू B इंटू 7 ये दिया। तो इससे अभी हमको कोई लेना देना नहीं है। अभी हमको क्या करते हैं, ये लिखा आपके पास 2520, इसके अपन फैक्टर निकाल दो पहली चीज। तो तब कंपेयर करेंगे तो क्या इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। तो 2 से जाएगा, पहले 0 है तो 2 1 जा 2, ठीक है। उसके बाद 2 2 जा 4, एक इधर गया, 2 6 जा 12, फिर 0 का 0। उसके बाद फिर 2 से देंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 0 का 0, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से देंगे क्योंकि 0 है, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, एक इधर गया, 5 जा 10 हो जाएगा। फिर बैक साइड में 5 होता है तो 3 से देंगे पहले, 3 1 जा 3। आपको ध्यान रखना है दोनों नंबर एक साथ ले रहे हैं तो 0 लेना पड़ेगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 है। उसके बाद फिर 3 से देंगे, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, एक इधर गए, 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब 35 आ रहा है तो 5 से देना पड़ेगा, तो ये 7 7 1 जा 7, ठीक है। ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं भैया, देखो 1 2 3, 2 कितने आपके पास 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू 3 कितने हैं 2, तो 3 की पावर 2 इंटू 5, तो 5 हो जाएगा, इंटू 7। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो ऐसे आप फैक्टर निकालना, ऐसे लिख देना। अब इनका कंपेयर कर देना, ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो ये तो सेम है, तो इसमें ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास 2 लिखा है, यहाँ मेरे पास A लिखा है, तो A की पावर 2, तो A इक्वल कितना होगा अपने पास 2 हो गया। फिर B की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 5। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपसे फाइंड क्या कर रहा है, वो फाइंड करने को क्या बोल रहा है वो करना है। तो फाइंड करने को बोल रहा है आपसे A+2B, इसकी वैल्यू निकालना है। तो A की प्लस पे क्या रख देंगे, 2 प्लस ये वाला 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या बेटा, ये वाला 2 प्लस 2 5 जा 10, और ये आंसर हो जाएगा 12, जो कि आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स 28 44 132 इज। आपको ये 3 नंबर का एलसीएम निकालना है। और आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, एलसीएम जब भी नंबर कितने ही नंबर देता है आपको सबको साथ में निकालना है, ठीक है। तो जो कि इसका आंसर है 924। कैसे आया वो बताता हूँ, ठीक है। ये नंबर है आपके पास 28 44 132। इसका क्या निकालना अपन को, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम हमेशा सबका साथ निकाला जाता है इनका, तो इनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाए आपके पास 28, 44, 132। सबसे पहले 2 से ये भी जाएगा, ये भी चला जाएगा, तीनों नंबर 2 से चले जाएंगे, तो 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, दोनों नंबर ले लेंगे, 2 6 जा 12, एक कैरी गया, 2 6 जा 12, ठीक है, 66 हो गया। फिर ये भी 2 से, ये भी, तीनों 2 से चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो जाएगा। उसके बाद ये जाएगा सबसे पहले 3 से देंगे, ये नहीं जा रहा, 7, ये 11, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। फिर किससे देंगे, 7 से देंगे, 7 1 जा 7, ये 11, ये 11, फिर 11 से देंगे, यहाँ हो जाएगा 1, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। फिर एलसीएम में आपको इन सब का मल्टीप्लाई कर देना, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो क्या क्या निकले फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 21 इंटू 11, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों का इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 21,
तो जो कि आपका फाइनल आंसर आएगा 924। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना पड़ेगा, जो कि आपका बेसिक और स्टैंडर्ड्स दोनों तरीके से आप कर सकते हो, दोनों के लिए बेनिफिट रहेगा ये। ठीक है, अब इसके बाद बेटा याद रखना, ये लास्ट क्वेश्चन है, याद रखना। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे पहले जो फर्स्ट चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव थे आईएमपी वो सारे के सारे मैंने करा दिए, जो कि अब इसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्लास रहेगी इसके आईएमपी क्वेश्चन की रहेगी, याद रखना क्या क्या आपको आईएमपी क्वेश्चन करना है। और सबसे पहले सजेशन दूंगा, पहले आप एनसीईआरटी पहले अच्छे से पढ़ो, उसके बाद फिर अदर बुक की क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, तो क्या है इसका लास्ट क्वेश्चन, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर p and q can be expressed as p equal a b की पावर 2 and q equal a की पावर 3, ये भी हो जाएगा, कॉमा a b being प्राइम नंबर, एलसीएम p कॉमा q इज। अब इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना था। अगला क्वेश्चन इसी टाइप से था, उसमें आपसे एचसीएफ पूछा था, जो कि इसका आंसर आ रहा है a की पावर 3 और b आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले अपने को गिवन में क्या क्या दिया, आपको जो p की वैल्यू जो है वो क्या दिए, ए बी स्क्वायर, उसके बाद जो q की वैल्यू जो दिए a की पावर 3 और b, इनका दोनों का निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम में हमेशा क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर देखी जाती है, हाईएस्ट पावर, ये आपको दिमाग में रखना है। तो इसमें आपको याद रखना है, दोनों में इधर a लिखा है, इधर a की पावर 3 है, तो आपका जो बड़ी पावर कौन सी हो जाएगी, a की पावर 3 हो जाएगी। इधर b लिखा है, इधर p की पावर 2 है, तो कौन सा आएगा, b की पावर 2 हो जाएगी। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इस बार हम सीबीएसई में, याद रखना सीबीएसई के क्वेश्चन ज़्यादा कराएंगे आपको, याद रखना बेसिक और स्टैंडर्ड्स दोनों के लिए कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी तो हम पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, इस बार हम सीबीएसई प्रॉपर क्लास 10 के सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, और सब, और ये जो कराएंगे हम आपको पूरा फाइनल पेपर के हिसाब से कराएंगे आपको। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करना कैसी लगी आपको। धन्यवाद।